वैसे मैं फ्री एडवाइस लेना चाहूंगा, हमारा घर भी रेनोवेट हो रहा है, Very तो nice. मैं वास्तु से रिलेटेड और भी चीजें पूछना चाहूंगा ताकि सब कुछ अच्छा रहे, हेल्दी रहे हमारी लाइफ में, वेल्थ भी अच्छी रहे, प्रोस्पेरिटी अच्छे से मेंटेन रहे। तो और भी कुछ चीजें होती है बहुत वास्तु कुछ में जो होता ध्यान है। रखें? जैसे वास्तु में जो मुझे ऐसा लगता है कि देवता भी जिनको पाने के लिए ललायत थे ना, देवता भी जिनको चाहते थे, भगवान इंद्र स्वयं चाहते थे कि हमारे पास रहें। हमारे समुद्र मंथन में से निकले हुए 14 रत्नों में से एक है कामधेनु गाय। ठीक है, अगर आप उनको अपने ईशान कोण पे, साउथ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं कामधेनु गाय को, तो जो चारों पांचों चीजें आपने पूछी, इसमें पैसे से लेके, हेल्थ से लेके, वेल्थ से लेके सब कुछ चीजें कर सकते हैं। आपको अगर कामधेनु माता की अगर रेफरेंस पता हो तो वो इच्छा पूर्ति के लिए होती हैं। आप जो चीज उनसे बोलोगे वो आपको देने में सक्षम है, जो आप नहीं सोच सकते वो भी। तो जैसे भी अभी हम पिछले वाले सवाल में मैंने 2-4 आपको रेमेडी वास्तु से बताई कि पेंटिंग की, तो सेम गोज विद कामधेनु माता जो हमारी बहुत पूजनीय हैं और बहुत हमारे सनातन में उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आप कामधेनु गाय को रखिए अपनी ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में अपने रखिए। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैं इसको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग परेशान भी हैं क्योंकि मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने आपको बताया 7 मुखी रुद्राक्ष वो हमसे ले सकते हैं। दूसरा, जो हमारे घर में कुंडली तो है कुलभूषण आपकी, आपने अपने आप को सेटल डाउन कर लिया, बट जो घर का जो वास्तु होता है ना, वो घर के हर परिवार के हर एक सदस्य को हेल्प करता है। तो हमारे घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, वो भगवान कुबेर की दिशा भी कहा जाता है उसको। वो मनी लिक्विड कैश की भी दिशा होती है। तो आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में अगर संभव हो, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, नहीं संभव है तो एक ऐसी तस्वीर लगाइए जिसमें पानी, बहता हुआ पानी दिख रहा है, नदी नहीं, जिसे झरना हो गया, फाउंटेन हो गए, ऐसी क्या कहते हैं तस्वीरें, पेंटिंग बाजार में मिलती है। छोटे छोटे स्कल्पचर्स मिलते हैं, जैसे 2 मटकों में से पानी गिर रहा है, वो छोटी मूर्ति स्वरूप भी होते हैं, वो आप अपनी नॉर्थ की दिशा में रख सकते हैं। वहाँ पे एक ही चीज, मैंने उस पर अपनी एक रील भी बनाई थी, उस चीज को भी यहाँ ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैंने हर किसी के घर में जब मैं वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो मैंने देखा है लोगों ने अपने मंदिर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी को भी रखा हुआ है और वो उनको पूजते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो सकता है। लोग कहते हैं हमने कुबेर जी को रखा तो हुआ है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुबेर जी का पूरा नाम पता है आपको? कुलभूषण क्या है? नहीं। यक्ष राज कुबेर है वो। यक्ष कौन होते हैं? जो यक्ष जो होते हैं वो एक तरीके के, हर भाषा में, हर रीजन में उनको अलग नाम से, कोई उनको छलावा कहता है, मतलब वो देव योनि में नहीं आते, वो राक्षस प्रेत योनि के होते हैं। यक्ष राज कुबेर हैं। उनकी कहानी फिर कभी किसी और दिन, हमारे भोलेनाथ इतने उन पे प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने उनको कोषाधिकारी बना दिया धन का। उनकी जगह मंदिर में नहीं है, आप उनको धूप दीप नहीं दिखा सकते हैं। आप उनको नॉर्थ में स्थान दीजिए, भगवान कुबेर की पेंटिंग लाइए, मूर्ति लेके आइए, हरे वस्त्र रख के उनको भगवान कुबेर को नॉर्थ में रखिए और सिर्फ उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में धन, धान्य, वैभव, सुख, संपत्ति सब दे। और फिर आप इसके रिजल्ट देखना। यूजुअली लोगों को धन कुबेर के बारे में मालूम तो है, बट वो क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट उनको मंदिर में रख देते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर में नहीं, उनको स्थान आपको नॉर्थ दिशा में देना है। नॉर्थ ही दिशा भगवान कुबेर की भी होती है। ऐसी बहुत सी वास्तु की जो चीजें होती हैं। दूसरा, मैं अपने हर अपने पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यू में बात बोलती हूँ, जैसे बहुत, अब जैसे लोगों के घर बन गए हैं, आपका तो चलो यू आर लकी कि आपका घर रेनोवेट हो रहा है, पर जो बिल्डर फ्लैट्स हैं, आप जहाँ चले गए वहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। इन दैट केस क्या करें? अगर कोई वास्तु दोष है, 10 मुखी रुद्राक्ष आप लगाइए अपने घर में, हैंग कीजिए क्रिस्टल के साथ, या सिर्फ वैसे ही ब्रह्म स्थान पे टांग दीजिए। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु 10 दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। उनके, भगवान विष्णु ही तो पालन करता है सृष्टि के। शिव को तो लोग डिस्ट्रॉयर कहते हैं, मैं तो उनको ट्रांसफॉर्मर कहती हूँ। भगवान ब्रह्मा ने रचा है, तो जो हमारे को चलाने की जो दायित्व तो भगवान विष्णु के आ गया। अगर आप उन्हीं के स्वरूप को अपने घर में रख देते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई वास्तु दोष परेशान नहीं करेगा। अगर फिर भी आपको लगता है आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उसमें आपको एक बाउल में पानी लेना है। ठीक है, मेक श्योर पानी में ज्यादा हलचल ना हो, स्थिर, मतलब काफी धीरे से आपको ब्रह्म स्थान पे बाउल रखना है। एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड सी, उस पर जैसे आफ्टर 2-3 मिनट जब पानी सेटल हो जाए, क्योंकि जब हम चलेंगे तो पानी नेचुरली हिलता ही है, जब वो खुद सेटल हो जाए तो जैसे एक हल्का सा लीफ या कागज का कोई पत्ता
अब उस पानी पे करिए। अगर वो पानी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव है, बट अगर वो पानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हमेशा भूत पिशाच नहीं होती। क्योंकि जिन घरों में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, जिन घरों में बहुत तरीके की बीमारियां रहती हैं, वहां पे भी एक तरीके की नेगेटिविटी ही तो है ना। वो जरूरी नहीं है नेगेटिविटी से हम बात भूत प्रेत जाकिनी डाकिनी पिशाचिनी की बात कर रहे हैं, हम एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं खुद से।